जहां मेरा काम डिजाइन ऑफ कार्स से रिलेटेड था। फिर उसके बाद मैंने टीचिंग में अपना करियर स्टार्ट किया और पिछले 8 से ज्यादा सालों से मैं गेट एंड ईएससी के लिए स्टूडेंट्स को टीच कर रहा हूं। तो अगर आप गियर का मोशन एनालिसिस कर रहे हैं कि एक गियर को मैंने इस स्पीड से घुमाया, दूसरा गियर कितने स्पीड से घूमेगा, तो ये काइनेमेटिक्स में आ जाएगा, क्योंकि यहां मुझे फोर्सेस को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। और काइनेमेटिक्स मात्र 20% आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि काइनेमेटिक्स को हम छोड़ दें, क्योंकि बेटा काइनेमेटिक्स पढ़े बगैर आप काइनेटिक्स पढ़ ही नहीं सकते। दोस्तों, अगर आप गेट मैकेनिकल या इंजीनियरिंग साइंस ब्रांच से देने वाले हैं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैकेनिकल में पिछले 3-4 सालों में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से काफी सवाल आ रहे हैं, और एक्सी यानी इंजीनियरिंग साइंस में तो एक पूरा का पूरा सेक्शन ही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का होता है। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसके अलग अलग चैप्टर्स का क्या वेटेज होता है, कहां से ज्यादा सवाल आते हैं, और हमें इस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है। बट फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज अप्रूप राव, ऑल इंडिया रैंक 320 इन गेट मैकेनिकल। मैंने अपना एमटेक आईआईटी खड़गपुर से किया है, डिजाइन ब्रांच में। उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हो गया था, 2 साल मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा में रिसर्च एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट में काम किया है, जहां मेरा काम डिजाइन ऑफ कार्स से रिलेटेड था। फिर उसके बाद मैंने टीचिंग में अपना करियर स्टार्ट किया और पिछले 8 से ज्यादा सालों से मैं गेट एंड ईएससी के लिए स्टूडेंट्स को टीच कर रहा हूं। अब सबसे पहले तो हम वेटेज की बात कर लेते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या वेटेज है। तो अगर मैं 2008 से लेकर 2023 तक के पेपर्स का एनालिसिस करूं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वेटेज 5% के लगभग है। ये बहुत कम वेटेज नहीं है। अगर आप किसी भी बड़े सब्जेक्ट को जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को देखें तो इसका 8% ही वेटेज है, राइट। तो ये एक अच्छा खासा वेटेज है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये वेटेज और ज्यादा होता अगर मैं सिर्फ लास्ट 5 इयर्स का एनालिसिस करता, क्योंकि लास्ट 4 to 5 इयर्स में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं। उसके पहले इतने क्वेश्चंस नहीं आते थे। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले 2-3 सालों में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से भी ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स काफी सीरियसली पढ़ना चाहिए अगर आप मैकेनिकल से इंजीनियरिंग गेट का एग्जाम दे रहे हैं। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है? तो बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स is the branch of science that deals with the study of forces and its effects on body. मसलन मान लीजिए आप किसी मशीन का कोई मेंबर डिजाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होती है वो ये कि उस मेंबर पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं और उन फोर्सेस की वजह से उस मेंबर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर वो मेंबर मूव कर रहा है तो उसकी क्या वेलोसिटी होगी, क्या एक्सेलरेशन होगा। ये इंफॉर्मेशन ही हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पता करते हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप बोल सकते हो कि डिजाइन का फर्स्ट स्टेज है जहां हमें फोर्सेस और उनके इफेक्ट्स की स्टडी करनी होती है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्टैटिक्स और दूसरा डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में बेसिकली हम उन बॉडीज की स्टडी करते हैं जो रेस्ट पे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चरल मेंबर्स। अगर आप एक स्ट्रक्चर की बात करें जैसे एक ट्रस, एक ब्रिज, तो उसके मेंबर्स एक दूसरे के रिलेटिव मूव नहीं कर रहे हैं, वो रेस्ट पे हैं। तो वहां अगर मैं उन मेंबर्स का फोर्स एनालाइज कर रहा हूं, कैलकुलेट कर रहा हूं, तो वो स्टैटिक्स के अंदर आता है। लेकिन अगर आप मूविंग बॉडीज की बात करें तो फिर हम उन्हें डायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक मशीन को टर्न ऑन करने पे उसके सारे मेंबर्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं और मुझे इनका मोशन का एनालिसिस करना है, देन इट कम्स अंडर डायनेमिक्स। बट डायनेमिक्स को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन का एनालिसिस करते हैं, उस बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस को बिना कंसिडर किए। लेकिन काइनेटिक्स में हमें मोशन के साथ साथ बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस का भी एनालिसिस करना होता है। तो अगर आप गियर का मोशन एनालिसिस कर रहे हैं कि एक गियर को मैंने इस स्पीड से घुमाया, दूसरा गियर कितने स्पीड से घूमेगा, तो ये काइनेमेटिक्स में आ जाएगा, क्योंकि यहां मुझे फोर्सेस को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि एक लिफ्ट को जब मैं स्टार्ट करता हूं और वो एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से मूव करता है तो लिफ्ट के केबल में कितना टेंशन होगा, तो यहां मुझे लिफ्ट के मोशन के साथ साथ फोर्स भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये काइनेटिक्स के अंदर आ जाएगा। तो
इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप बोल सकते हो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो सिलेबस है गेट का, भले वो मैकेनिकल का हो या एक्सी का हो, मैं आपको बता दूं, इंजीनियरिंग साइंस से अगर आप पेपर दे रहे हैं तो वहां पे भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सेम सिलेबस है जो कि मैकेनिकल का है, एक भी एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है। तो पूरा सिलेबस हम इतने चैप्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का डिस्कशन करते हैं, फोर्स क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है, लामीज थ्योरम क्या है। उसके बाद आ जाते हैं हम इक्विलिब्रियम एनालिसिस पे, फिर फ्रिक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, ट्रस एंड फ्रेम्स। तो ये पूरा पार्ट जो है आप बोल सकते हो कि ये स्टैटिक्स का पार्ट। इसके बाद ये 2 चैप्टर काइनेमेटिक्स के हैं और ये चैप्टर्स जो हैं काइनेटिक्स के हैं। लास्ट वाला जो चैप्टर है ये एक अलग ही टॉपिक है, लैग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन, एक नया टॉपिक है जो आज से 2-3 साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ था। अब अगर मैं आपको इन चैप्टर्स का वेटेज एनालिसिस दिखाऊं तो पिछले 2008 से लेकर 23 तक का एनालिसिस करने पे आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का वेटेज है। अगर मैं काइनेटिक्स की बात करूं तो काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स और रिजिड बॉडीज मिला के काइनेटिक्स लगभग 40% आता है। और अगर मैं स्टैटिक्स की बात करूं, काइनेमेटिक्स को छोड़ दिया जाए तो स्टैटिक्स की बात करूं तो स्टैटिक्स भी लगभग 40% आता है और काइनेमेटिक्स मात्र 20% आता है। इसका मतलब यह नहीं है कि काइनेमेटिक्स को हम छोड़ दें, क्योंकि बेटा काइनेमेटिक्स पढ़े बगैर आप काइनेटिक्स पढ़ ही नहीं सकते, तो इसीलिए काइनेमेटिक्स तो पढ़ना ही पड़ता है। भले उसमें से अलग से क्वेश्चन नहीं आ रहे, बट काइनेटिक्स के सवाल बनाते टाइम हमें काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स भी यूज करने पड़ते हैं। तो इसीलिए पढ़ना तो आपको सब कुछ पड़ता है, आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। हाँ, सवाल यह है कि मुझे किस टॉपिक में कितना डेप्थ तक पढ़ना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने। तो मैं आपको बता दूं कि काइनेटिक्स और स्टैटिक्स से ज्यादा सवाल आते हैं, खासकर मैंने पिछले कुछ सालों में देखा है काइनेटिक्स से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। तो काइनेटिक्स से थोड़े ज्यादा सवाल आपको प्रैक्टिस करने, उसके बाद स्टैटिक्स से। काइनेमेटिक्स में उतना प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वैसे भी इसके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, काफी बेसिक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो दिस इज द वेटेज एनालिसिस ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ें कैसे? तो देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में थ्योरी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है नहीं, इसमें ज्यादातर आपको प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करने होते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो है ही, आप मैकेनिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए, इंजीनियरिंग साइंस यानी एक्सी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए। अगर आप एक्सी से पेपर नहीं भी दे रहे हैं तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर मैकेनिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी एक्सी के क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, अच्छी प्रैक्टिस होती है क्योंकि उसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब अगर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 0 से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, तो आप हमारे पेड कोर्सेज तो कर ही सकते हैं। अगर आप पेड कोर्सेज नहीं कर रहे हैं तो YouTube पे हमारा एक इनिशिएटिव चालू हुआ है, फास्ट ट्रैक बैच, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स को बेसिक से कवर कर रहे हैं। और ये एक फास्ट ट्रैक कोर्स है, एक क्रैश कोर्स है। इसमें मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहा हूं 4 दिसंबर से, 4 PM to 6 PM, यानी डेली 2 घंटे की क्लास होगी, कभी कभी 2 से ज्यादा घंटे की भी क्लास हो सकती है। तो 4 दिसंबर से क्लास स्टार्ट हो रही है YouTube पे। इसी चैनल पे हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कवर करने वाले हैं। मैं आपको सारे चैप्टर्स कवर कराऊंगा, सबके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा। सवाल हम शायद उतने ज्यादा ना कर पाए क्लास में, बट कोई बात नहीं, ये एक फास्ट ट्रैक बैच है तो हम सारे कॉन्सेप्ट जरूर कवर कर लेंगे। और मैं इस वेटेज के हिसाब से ही सारे सिलेबस को कवर करूंगा। काइनेटिक्स पे हम थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, स्टैटिक्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, काइनेमेटिक्स पे थोड़ा कम ध्यान देंगे, क्योंकि वेटेज उस प्रकार से। तो 4 दिसंबर से शाम को 4 बजे YouTube पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लास स्टार्ट हो रही है। तो मुझे लाइव अटेंड करना ना भूले, मेरी क्लास लाइव अटेंड करना ना भूले। और आपको ऐप पे इस लेक्चर के सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फास्ट ट्रैक बैच को आप ऐप पर लाइव एनरोल कर सकते हो, वो भी कंप्लीटली फ्री। तो PW का ऐप इंस्टॉल कीजिए और फास्ट ट्रैक बैच में एनरोल कर लीजिए। Thank you so much. We will meet on 4th of December at 4 PM live.